आज माँ को गए पूरा 1 साल हो गया है। कौन कहेगा मुझे बिटिया आ गई। कौन मेरे आने पे खुश होगा। काश माँ तुम यहीं पर होती, मुझे छोड़ के ना गई होती। अरे दीदी आप आओ, अंदर आओ। आओ। अरे दीदी आप ऐसे अचानक से, आपने बताया भी नहीं, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। मैं तो कल ही अपने मायके जाने वाली थी। अगर चली जाती तो आपको घर पे लॉक मिलता, फिर आप कहते बताओ कैसी भाभी है, ताला लगा के चली गई। आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं। अरे भाभी वो मम्मी को गए पूरे 1 साल हो गया है, तो इसलिए सास ने कहा कि एक बार होकर आजा मायके, तो इसलिए आ गई। अरे तो बताना तो चाहिए ना, फिर मैं बुरी बन जाती हूँ कि भाभी ऐसी है लॉक लगा के चली गई। चलो छोड़ो, और बताओ सब ठीक है। हाँ ठीक है भाभी, आप ठीक हो। हाँ ठीक हूँ, मैं भी अच्छे से हूँ। चलो ठीक है, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है। ठीक है भाभी। मम्मी आपका लगाया हुआ सब सामान यहाँ पर है, पर आप ही नहीं हो। जब भी आती थी बिटिया बिटिया कह के खुशी के मारे फूले नहीं समाती थी, पर अब बेटी कहने वाला भी कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल से पैर पड़े हैं यहाँ पे। बहुत बहुत याद आ रही है आपकी। ये लो दीदी चाय। आप नहीं लोगे भाभी चाय। अरे नहीं नहीं नहीं, आप पियो, मैं चाय कम ही पीती हूँ, बस सुबह ही पीती हूँ एक बार, वो गैस सी बन जाती है ना। वैसे ये आंखों में पानी क्यों आ गया। अरे कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही इस सब चीज़ों को देख के ना मम्मी की याद आ गई। ये सब ना भगवान की रीत है, जो आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही है। बस जाने के बाद अपनी यादें ही छोड़ जाते हैं। ये सच है भाभी कि माँ बिन मायका नहीं होता। 1 साल हो गया मम्मी को गए हुए, पर आपने भी एक भी बार फ़ोन नहीं किया। मेरी सास भी बोलती थी कि अब तेरे घर से एक भी फ़ोन नहीं आता। एक बार तो भाभी आपको कॉल करना चाहिए था ना। मैंने बहुत बार सोचा दीदी आपको फ़ोन करने के लिए, पर जब भी मैं फ़ोन उठाती ना, आपके वो जो कड़वे बोल जो आपने मुझे बोले थे ना एक टाइम पे, वो सब मेरे दिमाग में घूमने लगते थे। वो सब याद आ जाते थे मुझे। याद करो दीदी, आपने मुझे क्या क्या बोला है। क्यों भाभी, मैंने ऐसा क्या कर दिया। अरे दीदी आपने तो वो किया है कि आपकी बातें अगर मुझे रात को भी याद आ जाती है ना, तो मेरी नींद उड़ जाती है। कहते हैं ना दीदी कि अगर बातें दिल में चुभी हो ना, तो वो कभी भुलाई नहीं जाती। आपके वो कड़वे बोलना मेरे आज तक यहाँ चुभे हुए हैं, मैं उन्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकती। भाभी आप कैसी बातें कर रहे हो। अरे दीदी आप भूल कैसे गए वो बातें जो शादी से पहले आपने मुझे कड़वे बोल बोले थे। याद करो वो दिन। बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, अब कॉफ़ी बनवा लेती हूँ। मम्मी मम्मी, ये मम्मी भी ना सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई। मम्मी, भाभी। जी दीदी आप बुला रहे थे। अरे भाभी हद करते हो आप भी, मैं कब से पढ़ने बैठी हूँ, कितनी देर होगी मुझे पढ़ते हुए। दीदी आधा घंटा हो गया होगा। मैं 8:30 बजे पढ़ने बैठी थी भाभी, और अब 10:30 हो गए। 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए।
इतनी देर में आप कितनी बार चाय या कॉफ़ी लेकर आए मेरे लिए? दीदी एक बार चाय बनाई थी बस। अब ऐसा है ना, मेरे साथ ये मुंह जुबानी तो करो मत और जाओ फटाफट मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेकर आओ। ध्यान ही नहीं देते हो, कब से पढ़ाई कर रही हूँ मैं। ठीक है दीदी, कॉफ़ी बनानी है ना? हे भगवान, कॉफ़ी ही बनानी है? कभी अपनी माँ के घर कॉफ़ी बनाई है क्या? ठीक है, मैं ले आती हूँ अभी। लो दीदी कॉफ़ी। बिना कहे महारानी जी समझ लिया करो और अपने आप बना के लिया करो, रोज रोज बताना नहीं पड़े। कल से ध्यान रखूंगी दीदी, वो काम में लगी थी ना तो ध्यान नहीं दे पाई। ठीक है। हे भगवान, ये गवार की गवार ही है। हमारे घर आए से 1 साल हो गया पर अभी तक ढंग की कॉफी बनानी नहीं सीखी इसने। भाभी इधर आओ। हाँ दीदी बोलो। क्या क्या हुआ? इसको कॉफी बोलते हैं? हाँ दीदी, कॉफी बनाई थी। अरे कभी कॉफी पी नहीं, बनाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी घोल के दे दोगे। अरे क्या डाला है इसके अंदर? इतनी गंदी कॉफी बनाई है। अरे दीदी, दूध डाला था, कॉफी डाला था और चीनी डाली है बस। कॉफी तो मुझे इसके अंदर दिख नहीं रही है। तुम्हें पता है मैं स्ट्रॉन्ग कॉफी पीती हूँ। ठीक है दीदी, मैं दूसरी कॉफी बना लाती हूँ। ठीक है, रुको रुको रुको। हाँ दीदी। अब इसको कौन लेके जाएगा? तेरा बाप लेके जाएगा क्या? फोड़ ले इसे अपने सर में। आँख खराब करती है। एक कॉफी बोली, वो भी ढंग की नहीं बनेगी, क्या करेगी। सॉरी। अरे क्या गवार पल्ले पड़गी मेरे भैया के। पता नहीं क्या देख के ले आया इसको। इसको तो भाभी कहने का भी मन नहीं करता मेरा। हाँ यार, आज सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, थक गई। 8:30 से 1:30 बज गए पढ़ते पढ़ते। हाँ, मैथ्स के 2-3 चैप्टर तो क्लियर कर ही लिए मैंने अच्छे से। अब सोचे कोई मूवी देखने चलते हैं। बोल, चल रही है? 1 सेकंड रुक। क्या है भाभी, क्यों बैठ गई हो यहाँ पे आके? अरे वो दीदी, घर पे कोई था नहीं, ना मम्मी जी है ना ये है, तो अकेली बोर हो रही थी तो सोचा आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। आप पढ़ाई तो कर नहीं रहे थे अभी। मुझसे बातें? हाँ। आपने अपना स्टैंडर्ड देखा है? अरे भाभी, आपका स्टैंडर्ड है बर्तन झाड़ू, आपका वो वेट करते हैं। और इस घर में आपको भैया और माँ लेकर आए हैं। मेरी पसंद नहीं हो आप, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। क्यों आप बार बार मेरे सामने आके बैठते हो और अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करते हो? क्यों आप बार बार ये दिखाते हो आप मेरी भाभी हो भाभी हो? मैंने आपको कभी अपनी भाभी नहीं समझा है। आप मेरी नज़रों में हमेशा नौकरानी थे, नौकरानी हो और नौकरानी ही रहोगे। अरे अपना लेवल तो देखो। आगे बढ़िया ही मेरे से बात करने के लिए आके बैठ गई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो आप, जाओ यहाँ से। दीदी, मैं और आपके भैया ना मार्केट गए थे तो आपके लिए ना वहाँ से सूट लेकर आए हैं। देखो, आपका फेवरेट कलर है। आपको किसने कहा ये मेरे लाने के लिए? नहीं, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता, बस बात यही है, मुझे नहीं लेना। पर दीदी, आपके भैया तो कह रहे थे कि ये आपका फेवरेट कलर है। भैया लेकर आए हैं? हाँ, आपके भैया। अरे तो भैया लेकर आए तो भैया ही देंगे ना। आपकी क्या पंचायती है बीच में जो आ गई देने? मुझे आपके हाथ से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और आप ना मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, ना ही तो मैंने आपको कभी भाभी माना है और ना ही मानूंगी। आप क्यों मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? आपके लिए कोई प्यार व्यार नहीं है मेरे दिल में और ना कभी होगा। नहीं चाहिए मुझे कुर्ता, ले जाओ इसे। अरे दीदी, पर ये तो रख लो, ये तो आपके भैया लेकर आए ना अपनी पसंद से, मैं तो बस साथ गई थी। अरे तो भैया लेकर आए तो भैया अपने हाथ से दे देंगे, तुम्हारे हाथ से नहीं चाहिए मुझे। दीदी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मैं हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, आप हमेशा ही मुझे लताड़ देते हो। अरे मुझे आप पसंद नहीं हो, दैट्स ऑल। और क्या सुनना चाहते हो आप मेरे मुंह से? पर दीदी, मैं तो आपकी भाभी हूँ, क्यों पसंद नहीं हो आपको? नहीं मानती मैं आपको अपनी भाभी।
और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, वो तो मम्मी है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और जब मेरी शादी हो जाएगी ना, मम्मी यहाँ नहीं होएगी, तो मैं कभी इस घर में कदम भी नहीं रखने वाली और आपकी शक्ल तो बिल्कुल नहीं देखने वाली। सपने में भी मत सोचना कि मैं आपके पास कभी आऊँगी। अब जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया आके। कुर्ता पसंद था मुझे, कलर भी अच्छा था, पर इसके हाथ से तो बिल्कुल भी ना लूँ। भैया देते ना तो ले भी लेती, पर भैया को भी पता नहीं आजकल क्या है, सर पे चढ़ाए जा रहे हैं इसको। ये नहीं कि खुद देने आ जाते। आया कुछ याद दीदी? सच में भाभी, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे दीदी, मैं तो माफ़ कर दूंगी, पर आज भी वो बातें हैं ना आपकी मेरे दिमाग से नहीं जाती हैं। भाभी, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। माँ बिन माए का नहीं होता ऐसे कहते थे, पर मैंने खुद ही ऐसे गलत काम किए। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। आप मेरी माँ बन सकते थे, पर मैंने ही आपके साथ बहुत गलत किया है। अरे दीदी, आप रो मत, आंसू पूछो, आंसू पूछो, बिल्कुल आप रो मत। आपका ये घर है, आप बदल गए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी सब कुछ भूल गई, आप बदल गए, मैं भी सब कुछ भूल गई हूँ। आपका ये घर है, आप जब मर्जी आओ, आओ यहाँ पे, जब आपका मन करे आप आओ यहाँ पे। है आपकी जो मम्मी जी की सारी यादें हैं, मैं वैसी की वैसी रखूँगी, कुछ भी इधर से उधर नहीं करूँगी। मैंने सिमर देखो सब कुछ वैसा का वैसा रखा है, कुछ भी इधर से उधर नहीं किया। बस आपको फ़ोन मिलाती थी, हर बार कोशिश करती थी कि मिलाऊं, वो बातें याद आती, अब वो भी मैंने दिमाग से भुला दी है।